हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं और ये अपडेट में बहुत कुछ क्लियर होगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा किस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो लिस्टेड हुआ है वहाँ तक बात रखी जा सकती है, क्या होगा नहीं होगा सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग अंत तक देखना, नहीं तो फिर वही कंडीशन होगा, सर हमें फिर से बताइए। केस नंबर, डायरी नंबर ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। कल का जो केस है ये केस अंजलि कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट वर्सेज स्टूडेंट है। ये चीज़ आपने देख लिया। एक और केस का आप लोग बात करेंगे जो बिहार सरकार है ना, बिहार सरकार वर्सेज यहाँ पर स्टूडेंट है। तो बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए हैं। तो अब तो दो केस है जिसमें दोनों इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें जो लिस्टेड किया गया है वो 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर का जो लिस्टेड हुआ है वो सीरियल नंबर 71 पे है। अब देखिए सीरियल नंबर 71 पे है तो आप ज़्यादा उम्मीद इस पे मत लगाइए कि ये सुनवाई हो जाएगा। आप 50-50 चांसेज में रहिए, इस केस को सुना भी जा सकता है। सीरियल नंबर थोड़ा सा कम रहता है तो जल्दी केस को सुन लिए जाते हैं। 71 तक आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सुना ही जा सकता है या नहीं सुना जा सकता है, चांसेज 50-50 है। क्योंकि जो अभी तक एवरेज हमने देखे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जो जिनका सीरियल नंबर 40-45 तक रहता है उनमें ज़्यादा चांस रहता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है कि केस को सुन लिए जाएंगे। अब जो भी कुछ होगा ये 18 अक्टूबर के डेट में होगा। फिलहाल इतना तो ज़रूर खुशखबरी है कि 71 नंबर सीरियल तो कम से कम मिल गया है। तो चलिए 18 अक्टूबर को सभी लोगों को निगाह इसी पर रहेगा, ठीक है। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि आखिर जीत किसकी होगी, जीत किसकी होगी, आप लोग ये सोच रहे होंगे। देखिए आप लोग एक चीज़ ज़रूर अभी हाल ही में देखे होंगे, आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है। मैं किसी का पक्ष लेके नहीं बता रहा हूँ, बस आपको विद प्रूफ बता रहा हूँ, सारी चीज़ को समझिएगा। आप यहाँ पर बीटीएससी के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी अभी की मामला चल ही रहा है, मैं बस इसका स्क्रिप्ट इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ, ठीक है। और इधर एएनएम की मामला है ना, तो दोनों चीज़ लगभग यहाँ पर आप लोग मिलाएंगे तो लगभग मिलेगा। बीटीएससी जेई में भी हाई कोर्ट से मतलब जीत मिल चुका था, ठीक है, जीत मिल चुका था। अब किसकी जीत मिला था मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। हाई कोर्ट जजमेंट पास कर दिए थे, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट को जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस जजमेंट को बदल दिया गया है। उस जजमेंट को क्या हुआ, बदल दिया गया। तो जो भी अभी हाई कोर्ट से जजमेंट पास होकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है उसके आधार पर जो सुनवाई हो रहा है, तो आप लोग मतलब कंफर्म नहीं रहिए कि हाई कोर्ट वाला जो जजमेंट है उसी के पक्ष में दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरीक़ा से देखे जाते हैं, उसके जजमेंट को बदल भी सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और भी यहाँ पर दिखाऊंगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। आप लोग के सामने की चीज़ है, बस मैं आप लोग को याद दिला रहा हूँ, ठीक है, बस मैं आप लोग को याद दिला रहा हूँ, इसके आधार पर मैं आपको याद दिला रहा हूँ। बीटीएससी जेई मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर एएनएम लिख दिया। देखिए जूनियर इंजीनियर में भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और रिजल्ट पब्लिश हो चुका था, ठीक है, रिजल्ट पब्लिश हो चुका था, आप लोग देखे हुए होंगे, ठीक है। मतलब चाहे वो मार्क बेसिस पर हो या एग्ज़ाम बेसिस पर, मैं उसका भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जिस भी मेथड से हो, चाहे वो मार्क बेसिस पर ही था लेकिन उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था, उसके बावजूद भी इस वैकेंसी को कैंसिल करके पुनः बीटीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाला गया था। सेम यहाँ पर प्रोसेस देखिएगा। तो एएनएम में जब बात करेगा तो एग्ज़ाम के आधार पर अगर आप लोग देखिएगा तो इस आधार पर बीटीएससी लगभग 90% प्रोसेस पूरा कर लिए हैं, जो कि ऑथेंटिक रूप से है, ठीक है। तो इस आधार पर देखिएगा तो एग्ज़ाम वाले को जीत की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें भी रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था, भले ही वो मार्क बेसिस पर था लेकिन कैंसिल किया गया था हाई कोर्ट के माध्यम से, फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसको बदल दिया क्योंकि इसकी प्रोसेस हो चुका था। सेम यही चीज़ है। देखिए अब आप लोग सोचिएगा कि मतलब मार्क बेसिस वाले को क्यों नहीं हो सकता है, तो देखिए हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये कन्फर्मेबिलिटी नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना। मैं आपको संभावना जो अभी निकला है उसके आधार पर व्यक्त कर सकता हूँ। चूँकि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देखेंगे वो जो ओरिजिनल बातें हैं, जो आपकी डॉक्यूमेंट किस आधार पर चल रहा है उसके आधार पर फैसला आते हैं। तो आप लोग जब देखिएगा मतलब मार्क बेसिस के आधार पर, तो मार्क बेसिस के आधार पर देखिए जो भी चीज़ हुआ था, मतलब जो स्कूटनी वाला मार्क दिखाया गया था तो वो डिपार्टमेंट अपने लिए किया था। डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट, स्कूटनी तो हर फॉर्म में होता है ना, सारे फॉर्म में स्कूटनी होता है, चेक किया जाता है कि किसका फॉर्म गलत है, किसका सही है, क्या है नहीं है, वो हर फॉर्म में किया जाता है। तो वो अपने स्तर से किया था। लेकिन अगर स्टूडेंट के स्तर से बात करिएगा तो स्टूडेंट के स्तर से यहाँ पर बात करिएगा तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह सा सारे चीज़ ले लिया गया। तो अब देखिए जो भी हो सुप्रीम कोर्ट में जैसे कुछ फैसला आता है तो आपके सामने आएगा। हम लोग का निगाह रहेगा 18 अक्टूबर को। मिलेंगे उसी दिन एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।